जय श्री राम, जय महाराणा सा, राधे श्याम। आज हम चर्चा करेंगे मासिक धर्म के ऊपर और बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। महिलाओं की यह प्रमुख समस्याओं में एक समस्या है और पता नहीं क्यों आप लोग भी सोचते होंगे कि ऐसा क्या है इसमें कि महिलाओं के मासिक धर्म में उनको रसोई में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, भोजन बनाने के लिए मना किया जाता है। कुछ तो कारण होगा और इसमें धर्म गुरुओं का भी बड़ा रोल है। आप जानते हैं कि अगर मासिक धर्म नहीं होगा तो ना समाज आगे बढ़ेगा, ना कोई वंश आगे बढ़ेगा। अब अगर ध्यान दें तो जो प्राकृतिक आहार सेवन करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको मासिक धर्म आया कि नहीं आया पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि उनको कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो अत्यधिक गरिष्ठ अन्न खाता है, बाहर का भोजन खाता है, उन्हें पेट दर्द होता है, असामान्य पीरियड होता है, अत्यधिक रक्तस्राव होता है, इन सभी समस्याओं से जूझना पड़ता है। मतलब जितना अधिक जीवन अस्त व्यस्त होगा उतना ही मासिक धर्म कष्टकारी होगा। पर आपको ये ध्यान देना चाहिए कि यह स्त्री के लिए कोई शाप नहीं है, यह स्त्री के लिए एक वरदान के स्वरूप ईश्वर ने दिया है। पूर्व काल में हजारों वर्ष पहले महिलाएं घर के सभी काम में व्यस्त रहती थी, जैसे आटा कूटना, मसाले पीसना, सिलबट्टा चलाना, हाथ की चक्की पीसना, गाय भैंस बकरी का दूध निकालना, फिर दही मथ करके मक्खन निकालना, घी बनाना, घर की लिपाई पुताई आदि करना, बड़े परिवार के लिए भोजन रोटी बनाना पकाना। काम बहुत ज़्यादा होता था। तो परिवार क्योंकि बहुत बड़े होते थे, परिवार जो है संयुक्त रहा करते थे। ज़्यादातर लोगों को संयुक्त रहने की आदत थी, अब बहुत कम रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा काम था, महिलाएं हर समय व्यस्त रहती थी। इसलिए उनको आराम देने के लिए ये जो 4-5 दिन है मासिक धर्म का पीरियड का, उस समय रोका गया कि भाई इनको आराम दो इनको। और बुद्धिजीवियों ने यह कहना चालू कर दिया कि भाई इनको रसोई घर में प्रवेश निषेध कर दो, कम से कम 4-6 दिन तो आराम दो, शरीर की थकावट अत्यधिक हो गया है, आराम दो। इसी बहाने महिलाएं 4-5 दिन जो है आराम करती थी, सभी कामों से आराम मिल जाता था और जितने भी काम थे वो सभी पुरुष को करना पड़ता था या आपस में बांट करके हो जाता था। पर पूजा पाठ भक्ति के लिए मना नहीं किया गया था। आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, मंदिर में बस मूर्ति का स्पर्श निषेध था। लिखित में कोई प्रमाण नहीं है कि क्या बताएं, मंदिर में भी जाकर के प्रणाम करने को निषेध किया गया। मासिक धर्म में आप हल्के योग प्राणायाम कर सकते थे, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया हम लोगों ने ऋषियों के ज्ञान को हल्के में लेना चालू कर दिया और बोलने लग गए कि पता नहीं ऋषि लोग क्या बोलते थे नहीं बोलते थे। पर इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। शास्त्र में पता है क्या वर्णन है महिलाओं को मासिक धर्म कैसे मिला? एक राजा थे जिसका नाम नहुष था। जब इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, युद्ध जीतने के बाद, जब देवासुर संग्राम युद्ध हुआ, जीतने के बाद वह गद्दी पर बैठा हुआ था, गुरुजी आए, खड़ा ही नहीं हुआ। लोगों ने कहा अरे भाई गुरुजी आए, खड़े तो हो जाओ। बोले कि क्या खड़े होना, मैं कोई गुरु के बल पे जीता हूँ क्या? गुरुजी तो बहुत नाराज हो गए, नाराज होकर के चले गए, कहीं छुप गए जा कर के बृहस्पति जी। बाद में इसे फील हुआ अरे ये हमसे तो बड़ा अपराध हो गया, खूब खोजा जा कर के, लेकिन गुरुजी कहीं भी नहीं मिले। क्या करें? इधर शुक्राचार्य जी को पता चल गया तो असुरों को बोले अब मारो इन देवताओं को, हरामखोर हैं एक नंबर के। गुरु को भी नाराज कर दिया है। तो देवताओं ने जब कूटना चालू किया तो क्या करें, इंद्र ने विश्वरूप जी जो त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे उन्हें राजगुरु बना करके ले आए। लेकिन इनकी जो माँ थी, क्या नाम है, विश्वरूप जी की, वो माँ राक्षस वंश की थी। तो ये जो राक्षस लोग थे ये चले गए इनके पास, बोले मामा जी, अरे मामा जी कह रहा हूँ, भांजे, कभी कभी अपने मामा के विषय में भी तो थोड़ी बहुत सोचो। बोले ठीक है महाराज, मैं कुछ आहुति आपके नाम की भी लगा दिया करूँगा। तो कुछ आहुति वे उनके नाम की लगा दिया करते थे। ये बात इंद्र को पता चल गई। इंद्र ने वज्र मार करके विश्वरूप जी को ही मार दिया। तो विश्वरूप जी के मरने के बाद, विस्तार नहीं करूँगा,
त्वष्टा ऋषि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि भाई अब एक ऐसे व्यक्ति को उत्पन्न करो, क्योंकि इसने ब्रह्म हत्या करी है, जिससे इस राजा को मजा चखाया जाए। उसके बाद एक वृत्रासुर नाम के राक्षस की उत्पत्ति हुई। विस्तार उसको नहीं लेते हैं, हम लेते हैं कि ये मासिक धर्म वाली बात कैसे शास्त्रों में कही गई है। हालांकि भगवान जाने इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो कहानी बताई गई है वो मैं बता रहा हूँ। तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, बेचारा परेशान हो गया, क्या करें। गया अपने गुरुजी के पास, मना करके लाया। गुरुजी ने कहा एक काम करो, 4 भाग में बांट दो इसको। एक भाग दे दो नारी को, एक भाग दे दो पेड़ पौधों को, एक भाग दे दो धरती को। तो पेड़ पौधों को दिया तो पेड़ पौधों में से गोंद निकलने लग गया। नारी को दिया तो उन्हें मासिक धर्म होने लग गया। और धरती को दिया तो कई जगह धरती बंजर हो गई। पानी को दिया तो पानी में झाग आने लग गया। तो इन लोगों ने कहा कि भाई आपने हमें ये जो इंद्र का पाप दे दिया है, इसके बदले कुछ लाभ भी तो दीजिए, क्यों हम स्वीकार करें। तो कहा कि हाँ ये बात सही है। तो आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? पानी को आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा स्वच्छ मानी जाओगी, पानी हमेशा स्वच्छ मानी जाती है। धरती को कहा कि तुम्हें कितने भी गड्ढे हो जाएं, समय के अनुसार वह भर जाया करेंगे। ऐसा ही हुआ, भर जाया करता था, अभी भी भर जाता है कहीं गड्ढे हो जाए तो। पेड़ पौधों को कहा तुम काट जाओगे तो दोबारा से तुम्हारे टहनियाँ वगैरह निकल आएंगी, ऐसा ही हुआ। महिलाओं को कहा कि पुरुषों में ये गुण नहीं है, मैथुन के तुरंत बाद पुरुष दूसरा मैथुन नहीं कर सकता, उसका मन ही नहीं करेगा, वो सोचेगा सो जाओ यार, आराम करो। महिलाओं को बोले कि तुम कितना भी मैथुन कर लो, तुम 6 सेकंड में फिर से तैयार हो जाओगी। शारीरिक सुख उपभोग जो है तुम पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा कर सकती हो। तो ये क्या नाम है, वर्णन है ग्रंथों में। भगवान जाने शास्त्र कहना क्या चाहता है, पर ऐसा ही वर्णन है। तो पीरियड में जो है समस्याएं जो होती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। एक तो साधारण उपाय ये है कि जब भी पीरियड हो, पीरियड में गुनगुने पानी में 1 चम्मच देसी गैया का घी डाल करके जरूर पियो। दिन में 2 बार पियो। 4 दिन पीरियड है, चारों दिन पियो। अत्यधिक समस्याएं तो समाप्ति हो जाएगी। मासिक धर्म रुक गया है, खुल के नहीं आ रहा है, 1 चम्मच मेथी ले लो और थोड़ा सा गुड़ ले लो और इसको 1 गिलास पानी में रख के खूब गर्म करो। जब आधा गिलास बच जाए तो उसको छान करके पियो, मासिक धर्म चालू हो जाएगा। या 3 ग्राम काली मिर्च लेकर शहद के साथ सेवन करो तो बहुत लाभ होता है, मासिक धर्म चालू हो जाती है। मैं वही बताऊंगा जो आपको घर में आसानी से मिल सकता है। मान लो कि बहुत ज़्यादा रुक गया है, खुल ही नहीं रहा है, तो क्या करें, 50 ग्राम सौंठ ले लो, 30 ग्राम गुड़ ले लो, 5 ग्राम बायविडंग ले लो और 4 ग्राम जौ ले लो। इसको मोटा मोटा कूट करके रख लो। 2 कप पानी में औटाओ, खूब गर्म करो। जब आधा कप रह जाए तो इस काढ़े को सेवन करना है, इससे आपकी मासिक धर्म खुल जाएगी। घर में उपलब्ध चीज़ों में प्याज है, प्याज का सूप बना लो, थोड़ा सा गुड़ घोल लो और इसको पियो। दिन में 2-3 बार थोड़ा थोड़ा करके पियो, मासिक धर्म खुल करके आने लग जाएगा। और बहुत सारे उपाय हैं, परंतु हम आपको वही बताएंगे जो घरों में आपको आसानी से उपलब्ध हो सकता है। अब हम बताएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे मासिक धर्म होते हैं जो 6-6 महीने तक के लिए रुक जाते हैं, 2 महीने 3 महीने, साल भर से नहीं आया। तुम्हें पता है अगर वह बाहर नहीं निकलेगा तो भीतर रहेगा, सड़ेगा। न्यूज़ में भी आता है मासिक धर्म रोकने के लिए जो पिल्स खाती हैं लड़कियां, उससे कई बार लड़कियों की मौत भी हो जाती है। तो क्या करना चाहिए अगर 6-6 महीने रुक गया है? तो मेथी का दाना, मूली का बीज और गाजर का बीज सभी बराबर मात्रा में पीस करके रख लो और 3-3 चम्मच सुबह शाम दोपहर दिन में 3 बार गुनगुने पानी से पियो। 2-3 दिन में ही लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। इसे कम से कम ना 10 दिन जरूर कर लेना। पुराना से पुराना बंद हो गया है, उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा।
अच्छा, पीरियड में रक्त की अधिकता है और दर्द बहुत होता है, बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई शरीर में और एनीमिया जैसी शिकायत हो गई है। क्या करें उसके लिए? मार्केट में जाना, पंसारी को बोलना भैया हमें राल दे दो, दवा वाला राल, पेंट वाला नहीं, दवाई वाला राल, गोंद, वो दे दो। 100 ग्राम लेकर के आ जाना, पीस करके रख लेना। उसमें क्या करना, 100 ग्राम करीब दही कटोरी में 2-3 चम्मच राल डाल करके रात में छोड़ दो। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। छोड़ दो और प्रातः काल खिला दो। इसे 4 से 5 दिन दे देना रेगुलर, वो समस्या दोबारा नहीं आएगी। बहुत ज़बरदस्त औषधि है। और एक उपाय और कर सकते हो, हरा धनिया की चटनी मिला के अगर ज़्यादा खाओ तो जो ब्लड बहुत ज़्यादा जाता है उसमें आराम मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों को कई दिन तक मासिक धर्म होता ही रह जाता है, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन। उसके लिए क्या करना है? बहुत आसान उपाय है। करीब 20 ग्राम ले लेना इलायची, पीस लेना उसे, 20 ग्राम ही ले लेना वंशलोचन, और इसको क्या नाम है ये, अरे मलाई में डाल लेना, थोड़ा सा इसमें मिश्री मिला लेना और ये खा लेना। और थोड़ा सा वंशलोचन पीस करके हलवा बना करके उसमें बना के खा लेना। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, मतलब ये रक्त की अधिकता और दर्द सही करने का। होम्योपैथी औषधि में एक औषधि होती है गोसीपियम क्यू। इसका सेवन आप कीजिए दिन में 3 बार 15-15 बूंद। ये कपास से बनता है, तो आपको बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। बाकी क्या कहते हैं उसे, पल्सलैटला 200 और सीपिया 200, ये 2-2 बूंद ले सकते हो। या बायो कॉम्बिनेशन का 15, BC15 कहते हैं, 4-4 गोली दिन में 4 बार अगर आप ले लेते हैं तो भी ये समस्या आपकी जड़ से समाप्त हो जाएगी। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, देखो अगर पूरी देख चुके हो, यहाँ तक पहुँचे हो, तभी ये बात जान पाओगे कि अगर आपको समझ में आती है तो माताओं बहनों को भी ये वीडियो शेयर करो, पुरुषों को भी शेयर करो, हो सकता है उनके काम आ जाए, क्योंकि डॉक्टर लोग इसमें बहुत पैसा भी ले लेते हैं और पूरी तरह से ठीक भी नहीं कर पाते। तो आप सभी से प्रार्थना है कि जितना हो सके एलोपैथी से दूर रहिए, और मेरे ख्याल से आयुर्वेदिक वैद्यों से भी जितना बच सकते हो बचो, क्योंकि मैंने ये बात देखा है कि आयुर्वेदिक वैद्य लोग भी आजकल ठगने में महारत हासिल कर चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छा ज्ञान लेकर के, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद, राधे श्याम, वंदे मातरम, जय भारत।